हेलो हाय गाइस, सॉरी थोड़े से लेट हो गए हैं। नो इश्यूज। आज का वैसे भी हमारा एजेंडा थोड़ा सा कम ही है। आज का जो हमारा एजेंडा है दैट इज, सबसे पहले हमें पावर बीआई का लास्ट टॉपिक कवर करना है विच इज ऑप्टिमाइजेशन, डैशबोर्ड ऑप्टिमाइजेशन। एंड अदर देन दैट वी विल इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर्स। जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे पास एसक्यूएल के लिए, वो हम इंस्टॉल करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। इतने आप लोग भी अपना पावर बीआई वगैरह खोल लो। मैं अपना शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, 1 मिनट देना बस मेरे को, राइट। ओके, इतने लेट्स डिस्कस कि व्हाट वी आर गोना विद द एसक्यूएल वन। ओके, तो इन एसक्यूएल के अंदर हम करेंगे क्या कि मैं ना आपको सॉफ्टवेयर वगैरह का आइडिया दूंगा, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा एंड आप में से कोई एक पर्सन स्क्रीन शेयर करेगा। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं आपको री इंस्टॉल करके दिखा नहीं पाऊंगा। तो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, आप में से कोई एक पर्सन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा एंड हम सब उसकी स्क्रीन देखेंगे। ठीक है, वो स्क्रीन शेयर करके फॉलो करेगा। सो लेट मी नो कौन हु इज अप टू द टास्क। बताओ, अगर आप बोल नहीं पा रहे हो, माइक में नहीं बोल पा रहे हो, तो चैट में भी लिख सकते हो, नो इश्यूज। ओके ठीक है, डिसाइड करते हैं वो सब चीजें। सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अब देखो, ऑप्टिमाइजेशन में ना कुछ भी नहीं है, सिंपल एक प्रीसेट चेंज करने वाली बात हो जाती है सिर्फ। ठीक है, प्रीसेट चेंज करने से मेरा मतलब क्या है कि भाई पावर बीआई का, जब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, पावर बीआई के बारे में जब मैं बता रहा था, सो आई टोल्ड यू कि पावर बीआई के ना दो तरीके से, मतलब दो तरीके से भी क्या, पावर बीआई डेटा से कभी भी सेव नहीं करता अपने अंदर, पावर बीआई हमेशा डेटा से कनेक्ट करता है। अब जब मैं एक्सेल से कर रहा हूँ तब तो ठीक है, बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं आते, बट यूजुअली इसको एसक्यूएल के साथ कनेक्ट किया जाता है। और जब मैं एसक्यूएल के साथ इसको कनेक्ट करके यूज करूंगा, तो प्रॉब्लम मेरे को क्या फेस करने को मिलेगी कि भाई मेरे पास जो एसक्यूएल का सर्वर है, वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेरीज को एक बार में हैंडल कर सकता है। सारी ही क्वेरीज को थोड़ी ना हैंडल कर लेगा वो, राइट। तो प्रॉब्लम हमें ये फेस करने को मिलती है कि जो मेरा एसक्यूएल का सर्वर होता है, वो एक बार में लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेरीज को ही हैंडल कर सकता है। अब जब वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेरीज को ही हैंडल कर सकता है, तो हमें भेजनी भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेरीज ही पड़ेंगी, राइट। सो इस वजह से टू फिक्स दिस पर्टिकुलर। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे एक डाउट था, ये पावर पूछो बीआई में पूछो पूछो। ये जो फर्स्ट वाला था वो सेल्स वाला तो हो गया था, ये दूसरा जो कस्टमर वाला था हाँ इसमें जी, एक बार कस्टमर वाला खोलना था। कस्टमर वाला खोल लें एक बार। कस्टमर वाला खोल लेते हैं एक बार। ये लीजिए, बताइए। बोलिए। इसमें सर ये काउंट ऑफ कस्टमर आईडी, काउंट ऑफ स्टेट, ये कहाँ से पिकअप? केटीएस है ना ये। इसमें आप कार्ड के अंदर कस्टमर आईडी वगैरह कुछ डालोगे, वो आ जाएगा बस। मैंने किया था तो हुआ नहीं था। देखो, मेरे को काउंट ऑफ कस्टमर आईडी चाहिए। कस्टमर आईडी मेरे कस्टमर्स के अंदर है। कस्टमर आईडी उठाया, यहाँ पे प्लेस किया, अच्छा इस तरीके से आएगा। उसको कार्ड न्यू में कन्वर्ट कर दिया। क्या हुआ है? अच्छा, यहाँ पे कस्टमर आईडी कैटेगरीज में चला गया, इसको बस डेटा में उठा के डाल देंगे और यहाँ से डाउन एडो पे जाके फर्स्ट की जगह पे काउंट कर देंगे। आ गया। अच्छा, तो हाँ फर्स्ट में ऐसे ही आ रहा था तो ठीक है। हम्म
तो मैंने आपको बता देता हूँ कि शायद से आप ऑप्शंस चेंज कर सकते हो उसके, किस तरीके से क्या आएगा। ठीक है सर। ठीक है। सो नाउ ओके। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन के मैंने बताया कि भाई जब हम एसक्यूएल सर्वर से कनेक्टेड होते हैं, जब मैं एसक्यूएल सर्वर पे वर्क कर रहा होता हूँ, तो मैं ना बहुत ज्यादा एसक्यूएल सर्वर को क्वेरीज नहीं भेज सकता, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। तो उसको फिक्स करने के लिए व्हाट वी एक्चुअली डू इज कि भाई मैं अपना ऑप्टिमाइज करता हूँ अपने डैशबोर्ड को, अपनी रिपोर्ट को ऑप्टिमाइज करता हूँ। वही ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। सिर्फ 3-4 चीजें होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अपने पावर बीआई पे आते हैं। वी हैव अ टैब कॉल्ड ऑप्टिमाइज। ठीक है, ऑप्टिमाइज के अंदर मेरे पास सबसे पहले दो जो ऑप्शंस है, दैट इज पॉज विजुअल्स एंड रिफ्रेश विजुअल्स। तो पॉज विजुअल्स का मतलब है कि भाई क्वेरी भेजना रोक देगा मेरा पावर बीआई। ठीक है, पावर बीआई ने डेटा से कनेक्शन को भी पॉज कर दिया है, उसको वो कनेक्ट बेसिकली कनेक्टेड नहीं है। तो अब अगर मैंने पॉज करने के बाद कुछ भी स्लाइसिंग करी, तो सबके ऊपर एरर आ जाएगा कि भाई स्लाइसिंग पॉसिबल ही नहीं है। राइट, मैं उसको रिफ्रेश कर सकता हूँ तो इट विल रिफ्रेश। अगर मैं पॉज करने के बाद स्लाइसिंग करता हूँ, सब पे एरर आया, एंड देन इफ आई रिफ्रेश तो वो डेटा से रिफ्रेश करके दे देगा मेरे को। राइट, सो दिस इज पॉज विजुअल एंड रिफ्रेश विजुअल्स। क्या हो रहा है, कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या कनेक्शन वगैरह में या किसी चीज में? ओके, ठीक है, आई थिंक नहीं आ रही। ओके, सो दिस इज पॉज विजुअल एंड रिफ्रेश विजुअल। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन प्रीसेट में हम सबसे लास्ट में आएंगे, एंड अप्लाई और स्लाइसर बटन में बेसिकली सारे स्लाइसर्स अप्लाई हो जाते हैं। इसको हम एक बटन डाल सकते हैं यहाँ से, इसका भी बहुत ज्यादा कुछ यूज केस होता नहीं है। ये जो हम इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट में जो हमारे बटन होते हैं उसमें भी सेम चीज अवेलेबल है मेरे पास। दो जो सबसे इस वाले ऑप्टिमाइज ऐप के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जो सबसे ज्यादा यूटिलाइज किए जाने वाले पार्ट हैं, दैट इज परफॉर्मेंस एनालाइजर एंड ऑप्टिमाइजेशन प्रीसेट। ठीक है, तो जब मैं परफॉर्मेंस एनालाइजर को खोलता हूँ, तो परफॉर्मेंस एनालाइजर में बेसिकली हर एक विजुअल को लोड होने में कितना टाइम लग रहा है वो दिखाया जाता है। ठीक है, कैसे करते हैं, हम स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा विजुअल्स रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मेरा विजुअल्स रिकॉर्ड होने स्टार्ट हो गए हैं। अब आई कैन डू रिफ्रेश विजुअल्स। तो यहाँ पे देखो हर एक विजुअल रिफ्रेश हुआ और उसको लोड होने में कितना 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 टाइम लगा मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। तो आई कैन सी, देखो सबसे ज्यादा टाइम काउंट ऑफ कस्टमर आईडी बाय कैटेगरी इसमें लग रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर कार्ड्स में तीनों में काफी अच्छा खासा टाइम लग रहा है। ठीक है, बेसिकली जितने भी मेरे कैलकुलेशन वाले विजुअल्स वगैरह हैं, उसमें अच्छा खासा टाइम लग रहा है। बाकी सब में इतना ज्यादा नहीं लग रहा है। राइट, जैसे अकाउंट ऑफ कस्टमर आईडी बाय स्टेट है, ये वाला। हाँ, इसमें बहुत कम टाइम लग रहा है, जैसे आप यहाँ से देख सकते हो। राइट, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि भाई किस में ज्यादा टाइम लग रहा है, किस में कम टाइम लग रहा है। एंड उसी चीज के बेसिस पे फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा विजुअल आपको रखना चाहिए। अगर आपकी रिपोर्ट को लोड होने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो कौन से को हटाना चाहिए, एंड एवरीथिंग लाइक दैट। समझ आया? क्लियर है? एवरीवन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, so yeah, this is our performance analyzer. We can stop this and clear this and close this. ठीक है, उसके बाद we have optimization preset। देखो इसके अंदर हमारे पास चार ऑप्शंस होते हैं और तीन ऑप्शंस होते हैं, क्वेरी रिडक्शन, इंटरएक्टिविटी एंड कस्टमाइज। कस्टमाइज के अंदर पहले बता देता हूँ, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इट विल ओपन अप द ऑप्शंस एंड कुछ भी नहीं है इसके अंदर बेसिकली। ठीक है, ओके, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेट मी शो यू इसके अंदर। आप अपने में खोल के देख लीजिए। आप अपने में अगर ये वाला ऑप्शन खोलेंगे ऑफ कस्टमाइज, तो इसके अंदर आप कुछ देखेंगे, कुछ भी नहीं है, स्लाइसेस वगैरह अप्लाई करने का, हटाने के बटन से बस। तो उसको हम ज्यादा यूज नहीं करते। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रीसेट में से हमारे पास जो दो मेन प्रीसेट्स होते हैं, किसी को कोई डाउट पूछना है?
ओके, तो जो ऑप्टिमाइजेशन प्रीसेट होता है उसमें से जो सबसे मेन दो प्रीसेट होते हैं, दैट इज क्वेरी रिडक्शन एंड इंटरैक्टिविटी। अभी बाय डिफॉल्ट ये इंटरैक्टिविटी के ऊपर सेट होता है, मतलब जब भी मैं कोई भी स्लाइसर अप्लाई करूंगा, जब भी मैं कुछ भी चीज करूंगा, तो ये भाई क्वेरी भेजेगा एसक्यूएल सर्वर पे या एक्सेल फाइल पे, और वहां से फिर डेटा ऑन द स्पॉट फेच करके निकालेगा। देन वी हैव क्वेरी रिडक्शन, और मैं क्वेरी रिडक्शन पे कर देता हूँ, तो जो मेरा डेटा है वो ऑप्टिमाइज हो जाता है कम से कम क्वेरी भेजने के लिए। सो इंटरैक्टेबल अभी भी है, ऐसा नहीं है कि इंटरैक्टेबल नहीं है, इंटरैक्टेबल ये अभी भी है, बट ये हर बार क्वेरी नहीं भेज रहा है, इसने अपनी मेमोरी के अंदर कुछ डेटा को कैशे करके सेव करके रखा हुआ है, ये वहां से बस वैल्यूज को फेच करके दिखा रहा है। ठीक है, तो ये दो प्रीसेट्स होते हैं, ज्यादातर हम इंटरैक्टिविटी पे रखते हैं, बट कई बार हमें क्वेरी रिडक्शन भी करना पड़ता है। सो या दिस इज बेसिकली द ऑप्टिमाइजेशन पार्ट ऑफ पावर बीआई। समझ आया है? क्लियर है? कोई डाउट? एनीवन, एनी डाउट्स? बताओ तो सही कोई कुछ। No, sir. ओके, ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पावर बीआई। पावर बीआई में इतना ही है, इसके अलावा कुछ है नहीं। ठीक है, एंड लेट्स मूव ऑन, हम अगली चीजों पे चलते हैं। ठीक है, सो या नाउ कमिंग बैक टू अवर डिस्कशन कि हमारे पास जो एसक्यूएल सर्वर हमें इंस्टॉल करना है, एमएस एसक्यूएल वगैरह, उस पर हम वर्क करना, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक, फ्रॉम ट्यूसडे। अच्छा हाँ, आपको बता देता हूँ, ट्यूसडे नहीं सॉरी, एक ठीक है, पहले डिस्कशन करते हैं, दो तीन पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने हैं मुझे। तो सबसे पहला पॉइंट कि वी आर प्लानिंग कि आपकी क्लासेस हम सैटरडे एंड संडेज को भी रखा करें। सो आर यू ऑल कंफर्टेबल विद दैट? सैटरडे और संडे मत ही रखो ना सर। नहीं रखे सैटरडे संडे? हाँ, वो रिवीजन और सब कुछ के लिए भी टाइम चाहिए, बाकी भी काम होते अंडरस्टूड अंडरस्टूड, चलिए ठीक है, सैटरडे संडे नहीं रखते हैं, बट ठीक है। एंड सेकेंड थिंग आई वांट टू नो इज कि हाँ, आई वांट टू टेल यू इज कल का आपका ऑफ रहेगा। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट, फिर अगर सैटरडे संडे नहीं रख रहे हैं तो क्लासेस जो हमारी रिज्यूम होंगी वो फिर ट्यूसडे से रिज्यूम होंगी। ठीक है, कल ऑफ है सर? हाँ जी, ठीक है। ठीक है, कल का ऑफ रहेगा, जो क्लासेस हमारी रिज्यूम होंगी अब वो ट्यूसडे से रिज्यूम होंगी फिर। ओके, ठीक है, सो these two things aside, अब सबसे पहले बताओ कि इंस्टॉलेशन वाला पार्ट करेंगे हम एसक्यूएल सर्वर का। सो हु इज गोना लाइक शेयर द स्क्रीन एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस? हु कैन डू दैट? एनी वॉलंटियर्स? एनीवन? मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मेरा पीसी में इंस्टॉल नहीं है, पर आप पीसी से हो, लैपटॉप से ज्वाइन हो? पीसी से। तो पीसी में आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए, हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, या ठीक है, अभी हम सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, एक बेसिक सेटअप करके रेडी करेंगे सिर्फ। ठीक है, वी आर नॉट डूइंग द प्रॉपर एसक्यूएल स्टार्टिंग एंड एवरीथिंग। सो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वाला पार्ट है वो आप साथ साथ फॉलो करते रहिएगा, एंड कोई स्टेप अगर छूट भी जाता है तो नो इश्यूज, आप वहीं पे रुक जाइएगा, एंड बाद में आप फिर रिकॉर्डिंग से रेफर कर सकते हो उस चीज को। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज हम यूज करने वाले हैं, जो उनका एसक्यूएल सर्वर हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एमएस एसक्यूएल। हम माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल के ऊपर वर्क करेंगे, क्योंकि जो हमारा माई एसक्यूएल है उसके ऊपर डेफिनेटली काफी ज्यादा अच्छे से सीखा जा सकता है, बट द प्रॉब्लम विद दैट इज कि वो ना बहुत लार्ज स्केल डेटा वगैरह के लिए एंड एक प्रोफेशनल एनवायरमेंट्स के अंदर बहुत कम यूज किया जाता है। प्रोफेशनल एनवायरमेंट्स के अंदर या तो पोस्टग्रेस यूज किया जाता है या फिर एमएस एसक्यूएल यूज किया जाता है। तो वी आर स्टार्टिंग विद एमएस एसक्यूएल। ठीक है, हम एमएस एसक्यूएल यूज करेंगे। सबसे पहले हमें इसके लिए दो सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कॉल्ड एमएस एसक्यूएल सर्वर एंड एसएसएमएस। तो हम इन दोनों को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए करना है कि आपको सिंपल अपने ब्राउजर पे आना है एंड यू हैव टू सर्च फॉर एमएस एसक्यूएल डाउनलोड।
MS SQL, not MySQL. MS SQL पे वर्क करेंगे। हाँ जी, फर्स्ट लिंक पे जाएंगे। या इसमें थोड़ा सा नीचे आओ, यहाँ से ऊपर ऊपर, बस बस बस। हाँ, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एसक्यूएल सर्वर के 4 वेरिएंट्स हमें यहाँ पे दिख जाते हैं। जो वेरिएंट हमें चाहिए, दैट इज इन द थर्ड ऑप्शन वी हैव डाउनलोड स्टैंडर्ड डेवलपर एडिशन, राइट? या वी विल डाउनलोड दिस। आप कहीं पे भी सेव कर सकते हैं इसे, wherever you want. या इसको इंस्टॉल करने पे लगा देते हैं एक बार पहले, फिर बाकी चीजों पे आते हैं। Okay, it will open up like this. We have to click on basic, then accept and install. So this will install my MS SQL. Okay, so it will take some time. In the meantime, we will go back to the website. जिस वेबसाइट से हमने ये डाउनलोड किया उस पे वापस आएंगे। इसको मिनिमाइज कर दो, हाँ, एंड थोड़ा सा नीचे आओ। यहाँ पे हमें जो एसक्यूएल टूल्स एंड ड्राइवर्स लिखा हुआ है, ऊपर एसक्यूएल टूल्स एंड ड्राइवर्स दिख रहा है, हाँ यहाँ पे आ गए। यस, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे लर्न मोर पे क्लिक करेंगे। या यहीं पे लर्न मोर, एंड यहाँ पे डाउनलोड एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 22 इंस्टॉलर करके आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसमें डाउनलोड अब और सेकंड सॉफ्टवेयर जो हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एक क्या है, क्या सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, एवरीथिंग वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी सिर्फ एक इंस्टॉलेशन का पार्ट रखेंगे। ठीक है, एंड क्विकली अगर हम इसे इंस्टॉल कर पाएंगे तो अविनाश को फिर निकलना भी होगा, तो फिर अविनाश निकल भी सकता है। या इसको भी बस हमें जैसे नॉर्मली कंटिन्यू वगैरह करते हैं सेम वही करना है। बिल्कुल सही कर रहे हैं हम। ये इन द मीन टाइम एक बार हम एसक्यूएल सर्वर पे जो डाउनलोड किया था, इंस्टॉल हो रहा था, उस पे वापस आते हैं भाई। या ओके, ये भी अभी हो रहा है। ठीक है, बस ये इंस्टॉल होंगे दोनों चीजें, उसके बाद मैं कनेक्शन स्टैब्लिश करना है एवरीथिंग बता देता हूँ। ठीक है, तो लेट इट इंस्टॉल। ओके, इन द मीन टाइम मैं हमारा पावर बीआई खत्म हो गया, तो मैं आपको ना पावर बीआई के असाइनमेंट्स भी भेज देता हूँ। यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। सर पावर बीआई में इतना ही था? हाँ, पावर बीआई इतना ही होता है, छोटा सा होता है पावर बीआई। अच्छा, छोटा सा। बाकी आपको एक्सप्लोर तो करना ही है। अच्छा, ये पाइथन का असाइनमेंट मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका था, पावर बीआई के मैं कर रहा हूँ। एंड साथ ही व्हाट आई विल डू इज आई विल डू द एसक्यूएल असाइनमेंट्स एज वेल। मैं आपके साथ एसक्यूएल के असाइनमेंट्स और शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो एसक्यूएल के असाइनमेंट जैसे जैसे फिर हम काम करते चलेंगे, वैसे वैसे आप इंस्टॉल करते रहिएगा।
मतलब वैसे वैसे आप उन पे वर्क करते रहिएगा। ओके। ठीक है, मैंने आपको असाइनमेंट्स भेज दिए हैं इसके पावर बीआई के। इसमें जो फाइनल प्रोजेक्ट है उसके लिए डेमोग्राफिक डेटा डॉट सीएसवी करके मैंने एक फाइल भेजी है, वो आपके फाइनल प्रोजेक्ट की फाइल है, आपको फाइनल प्रोजेक्ट के साथ यूज करना है उसे। आपका फाइनल प्रोजेक्ट बेसिकली उसी फाइल के ऊपर बेस्ड है। ओके। एंड या मैं आपको एक बार एसक्यूएल के असाइनमेंट्स और भेजता हूँ। जो असाइनमेंट्स आप जैसे जैसे हम एसक्यूएल के पार्ट्स कवर करते रहेंगे वैसे वैसे आप करते रहेंगे उन्हें। एंड एसक्यूएल के असाइनमेंट जो भेज रहा हूँ इसमें भी फाइनल प्रोजेक्ट के लिए सेम डेमो डॉट सीएसवी डेमोग्राफिक डॉट सीएसवी वाली फाइल ही यूज होगी। ठीक है। Installing is taking a little time, no issues. Yeah, we will do the installation part only and उसके बाद कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस वगैरह की एंड एवरीथिंग की। आज के लिए हम इतनी ही करेंगे एंड मेनली एसक्यूएल हम फिर ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। ट्यूसडे भी ऑनलाइन है ना क्लास? सॉरी। ट्यूसडे भी ऑनलाइन क्लास है ना? या अभी एटलीस्ट दिस जून मंथ इज ऑनलाइन। ओके, हमारा जो स्टैंडर्ड डेवलपर एडिशन था एमएस एसक्यूएल सर्वर जो था वो इंस्टॉल हो चुका है, इसको बस क्रॉस आउट कर देंगे, हमें इसकी नीड नहीं है। हाँ, क्लोज कर दो इसे। यस। अब हम ना इसी वाली फाइल को दोबारा खोलेंगे, जो हमारी एसक्यूएल से वो वाली फाइल थी एमएस एसक्यूएल वाली। नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं खोलना हमें, जो हमने फाइल डाउनलोड करी है, सेटअप डाउनलोड किया है, उसी को दोबारा खोलना है हमें। दिस वन दैट एसक्यूएल 2025 ऊपर 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 एसक्यूएल 2025 एसएसईआई वाला नीचे पूरा ना, देखो सेटअप 64 के नीचे, हाँ ये वाला, इसको रीओपन करेंगे। अब हमें ना इसका एक स्पेशल कंपोनेंट इंस्टॉल करना है जो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता है। तो व्हाट वी विल डू नाउ, पहले हम गए थे बेसिक पे, इस बार हमें जाना है डाउनलोड मीडिया पर। डाउनलोड मीडिया, या बस हमें डाउनलोड कर लेना है इसको। या क्लिक ऑन डाउनलोड, बस इसे पर डाउनलोड होने दो। जब ये डाउनलोड हो जाएगी फाइल, तो इसको किस तरीके से हमें एक स्पेशल कंपोनेंट इसमें से इंस्टॉल करना है, आई विल टेल यू दैट। या ये भी इंस्टॉल हो चुका है। गिव इट अ सेकंड, विल ओपन अप द वीएस विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर, और सॉरी विजुअल स्टूडियो।
ठीक है, ये वाला जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है थोड़ा सा एसक्यूएल सर्वर का कॉम्प्लिकेटेड इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। तो सबको ध्यान रखना है, ध्यान से देख लो एक बार, मैं अभी बता रहा हूँ। एंड वीडियो जो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी उसके थ्रू आप दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। ओके, हमारा विजुअल स्टूडियो नहीं खुला ना, इसको अब क्लोज कर दो, इसको हमें नहीं करना। एसक्यूएल सर्वर 2025 पार्ट को क्लोज कर सकते हैं हम। ठीक है, हमारा विजुअल स्टूडियो ओपन नहीं हुआ है अभी। ओके, ओपन ओपन नहीं नहीं, ऐसे ओपन नहीं करना, ऐसे ओपन नहीं करना। ऐसे ओपन करोगे तो इश्यू रहेगा। या कोई बात नहीं, वो ओपन हो जाएगा। इन द मेन टाइम लेट्स गो टू अवर या फाइल फाइल मैनेजर में डाउनलोड्स में जाओ, जहाँ पे अभी अभी हमने फाइल डाउनलोड करी है। डाउनलोड्स में हुई है। या जो सबसे ऊपर वाली फाइल है इस पर डबल क्लिक करेंगे। ओके, बिना रात में खुलेगी। एस्केप दबाओ एक बार, या इस पर राइट क्लिक, या ओपन विथ विंडोज एक्सप्लोरर। अब यहाँ पे हमारे पास विंडोज एक्सप्लोरर में बेसिकली हमारी एक ड्राइव की तरह ये माउंट हो चुका है। तो इसके अंदर आप सेटअप फाइल को खोलेंगे, जो सेटअप के नाम से फाइल है। सेटअप के नाम से, हाँ ये वाली, बिल्कुल बिल्कुल, ओपन कीजिए। नाउ ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, सो वी विल वेट पेशेंटली फॉर दिस। अब हम जाएंगे इंस्टॉलेशन पर। यहाँ पे फर्स्ट पर न्यू एसक्यूएल सर्वर एक्सटर्नल इंस्टॉलेशन और ऐड फीचर वाला। या नेक्स्ट, नहीं नहीं कुछ नहीं करना, नेक्स्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट। इसमें जो सेकंड ऑप्शन है, ऐड फीचर टू एन एग्जिस्टिंग इंस्टेंस। या नेक्स्ट। अब इसको अनटिक कर दो, जो एज्योर एक्सटेंशन फॉर एसक्यूएल सर्वर है उसको अनटिक कर देंगे। या नेक्स्ट। अब इसके अंदर हमें जो यहाँ पे देखो आप, ये जो शेयर फीचर के अंदर इंटीग्रेशन सर्विसेज लिखा हुआ है नीचे की तरफ, हाँ, इसमें इसको और स्केल आउट वर्क, जो ये दो ऑप्शन है, इन दोनों को टिक कर देना है। एंड नेक्स्ट। दिस इज अ स्पेशल कंपोनेंट जो हमें अपने एसक्यूएल सर्वर में डालना था, तो वो भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं। बस नेक्स्ट, नेक्स्ट।
बस अब हमें कुछ नहीं करना, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है सिर्फ। और इंस्टॉल कर दो, और मेरे को 1 मिनट दो, मैं 1 मिनट में आया। मैं तो अपना स्क्रीन शेयर हो गया। हाय महित। महित हेलो। महित आदित्य। ओके, उसका आई थिंक रीस्टार्ट करने को वो बोलता, तो रीस्टार्ट कर रहा होगा वो। तो नो इश्यूज, हम वेट करते हैं थोड़ी देर उसके वापस आने का, एंड देन वी विल टॉक फॉर द। या हाय महित, आ गए? अरे वाईफाई बंद हो गया था तो सॉरी। वाईफाई एक्चुअली बंद हो रहा था। अच्छा अच्छा, नो इश्यूज नो इश्यूज। चलिए स्क्रीन शेयर कर लीजिए। या इसको कर रहा हूँ। हाँ जी। तो वो इंस्टॉलेशन हो चुका है इसका। हाँ, बस इसको हाँ क्लोज जी। कर दो। और एक बार ना वो जो VS कोड वाला VS SSMS करके एक फाइल थी ना हमारे पास, उसको दोबारा ओपन करेंगे, वो शायद से इंस्टॉलेशन वगैरह क्या हुआ क्या नहीं। हाँ, ये वाली। कंटिन्यू। कंटिन्यू, या कंटिन्यू। Give it a second. It should open up your VS Visual Studio installer automatically. नहीं होता तो फिर let's see what we can do. हो गया। Give it just a second.
लिटिल बिट लॉन्ग, ठीक है कोई बात नहीं, वेट करते हैं। सबको जो सेटअप का प्रोसेस समझ आ रहा है ना? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको सेटअप का प्रोसेस समझ ही नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं? जो सॉफ्टवेयर है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर क्या करता है एंड एवरीथिंग, वो उसके बारे में हम तो ट्यूजडे को बात करेंगे उसके बारे में तो। बट अभी वट एवर वी आर इंस्टॉलिंग, वो समझ आ रहा है आप सबको? Yes, sir. ओके। ब्लैक कॉफी बना दे। मैं डू वन थिंग, इसको एक बार ना क्लोज करके एंड अपने स्टार्ट मेन्यू में जाके वीएस विजुअल स्टूडियो सर्च करो एक बार। या विजुअल स्टूडियो सर्च करने पे आना चाहिए, या विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी लिखा आ रहा है, वी विल गो टू दैट। या दिस ये गेट आ रहा है, ओके अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है। इसको कैंसिल करो, कुछ तो इशू आ रहा है। ओके, फाइल मैनेजर में से एक बार वो फाइल ही दोबारा खोलो। हम एक स्टेप और आगे बढ़ पाए थे, लेट्स सी क्या हम और आगे बढ़ पाते हैं क्या। और ये एक्स्ट्रा ड्राइव अब इधर ही रहेगी क्या? सॉरी? एक्स्ट्रा ड्राइव इधर ही रहेगी क्या भैया? नहीं नहीं, इसको आप रीस्टार्ट करोगे अपने सिस्टम को ही हट जाएगा। वैसे हम इसे इजेक्ट भी कर सकते हैं, लास्ट में मैं इजेक्ट करना भी बता दूंगा। वैसे आप सिर्फ राइट क्लिक करके इजेक्ट कर सकते हो। हाँ, इसको तो डबल क्लिक करके आप रन कीजिए। उसको पीछे आप डीवीडी ड्राइव को राइट क्लिक करके इजेक्ट कर सकते हो। ओके। इसको वही कंटिन्यू कर लो, स्टेप सेम ही है जो हम कर रहे थे।
Still not working. और देखो यूजुअली मैं बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है, जब विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर पे हम आ जाते हैं तो यहीं पे ना राइट हैंड साइड पे नीचे में बस एक इंस्टॉल का बटन आ जाता है। मेरे को कुछ भी नहीं करना होता, सिंपली उस इंस्टॉल के बटन को क्लिक कर देना होता है एंड जो मेरा एसएसएमएस है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक बार सिस्टम रीस्टार्ट करके आऊँ क्या वापस? या श्योर, एक बार सिस्टम रिस्टार्ट करके वापस आ जाइए और विल सी कि क्या इशू है क्या नहीं। हाय मैं तारी बैक। यस। ओके, चलो एक बार एसएसएमएस वाली फाइल दोबारा ओपन करो। ठीक है, लेट्स गिव इट सम टाइम। ठीक है, वेट करते हैं, इसको टाइम देते हैं कुछ। ठीक है, इंस्टॉलेशन का। तो बस यही है क्या, उसके बाद क्लास खत्म है क्या? या दिस विल बी द लास्ट पार्ट। हमें ये और इंस्टॉल करना है एक चीज आई थिंक एंड मेरे एंड के दैट विल साथ से ही कुछ प्रॉब्लम है कि इसमें मैं उसको ट्रबल शूट कर लूंगा बाद में। डू वन मोर थिंग। एक बार से कैंसिल करके एक बार ना जो फाइल है उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके और ट्राई कीजिए। एक बार वो ट्राई कर लीजिए, और नहीं होता है तो फिर व्हाट कैन वी डू। हम्म। ओके, मैं दिखा दूंगा आपको एक बार ये वाला पार्ट करके। ठीक है, मैं इंस्टॉल पे क्लिक नहीं करूंगा, आपको दिखा दूंगा मैं। शो यू दैट ना। आई थिंक वही प्रॉब्लम है मेरे एंड से। नहीं हो रहा है। ओके, नो इशू। अपनी स्क्रीन शेयर आप बंद कीजिए, लेट मी शो यू कि करना क्या है। तो आपको जितने स्टेप्स ऑलरेडी हमने कर चुके हैं वो तो करने ही करने हैं। उसके बाद जो ये वाला स्टेप है जिसपे मेरे का सब इशू आ रहा है, उस वाले पार्ट को मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। या तो यहाँ पे देखो मेरे पास बी एस एस एम एस वही सेम फाइल अवेलेबल है। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करूंगा। इट विल जस्ट टेक अ सेकेंड एंड या तो इसको एक सेकेंड दो। ओपन हुआ, सेम भाई कंटिन्यू करेंगे।
या इस तरीके से देखो मेरे पास तो ये अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, सो आई विल क्लिक ऑन अपडेट, तो अपडेट हो जाएगा। बट आपके लिए कैसे आएगा? आपके लिए ना यहाँ पे सेम इस तरीके से यहाँ पे कुछ फीचर्स वगैरह लिखे होंगे, उन सब पे आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे इस कोने में यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यू जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल एंड कुछ इस तरीके से वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जैसे अभी ये हो रहा है मेरा डाउनलोड एंड इंस्टॉल, सेम उसी तरीके से इंस्टॉलेशन वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है। लेट इट अपडेट एंड देन बताता हूँ कि उसके बाद क्या करना है। ठीक है, बस इंस्टॉल होने देते हैं, उसके बाद बताता हूँ। स्क्रीन दिख रही है ना? अभी मैं स्क्रीन, ओके ओके। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा पावर कट वगैरह हुआ था, मेरे को लगा मीटिंग में एंड ना हो गई हो। गिव इट अ सेकंड, इंस्टॉल हो रहा है, उसके बाद विल टॉक फर्दर कि उसके बाद क्या करना है। इसके बाद हमारे पास एक दो स्टेप ही बचते हैं। क्या? ठीक है, बस वी आर वेटिंग फॉर लाइक 2 more मिनट। अगर हो जाए फटाफट तो आई कैन शो यू फर्दर। ओके भाई, हो जाता है तो मैं अपनी स्क्रीन रीशेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। जस्ट वेट फॉर अ बिट। और आप लोग भी आई थिंक स्टेप साथ साथ कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं गाइस? आप लोग भी स्टेप्स को साथ साथ कर रहे हैं या व्हाट्स द अपडेट, कैसे क्या कर रहे हो गाइस? कर लिया आपके साथ में। आप तो कर लिया, आपका तो आया है, बाकी लोग भी तो कुछ बोलो।
गाइस बाकी लोग हो कि सो गए सारे? गाइस हेलो। मोहित को छोड़ के बाकी सारे सो रहे हैं लग रहा है। आज मैं नहीं सो रहा। सही है। गुड मॉर्निंग। क्लास एंड नहीं करते फिर? नहीं मेरे को लास्ट एक पार्ट और अच्छा। बताना है। ओके। एक बार इंस्टॉलेशन को वेट कर रहा हूँ बस मेरा एक ये इंस्टॉलेशन जो अपडेट हो रहा है एसएसएमएस वो अपडेट हो जाए। फिर एक लास्ट स्टेप और बताना है फिर वी विल एंड द क्लास। ओके करते हैं 5 मिनट वेट करते हैं। 5 मिनट बाद क्लास रीस्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन में थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा है उसको ठीक है। ना कि स्क्रीन शेयर नहीं है। मैं 2 मिनट में आया सर जस्ट। ओके तो यहाँ पे आप देखो मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। मैं सिंपली इसको क्लोज करके अपना जो एसएसएमएस है उसको लॉन्च कर देता हूँ। ठीक है। एसएसएमएस बेसिकली एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो क्या है क्या करता है क्यों यूटिलाइज किया जाता है इस सब के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे।
Good morning. Yeah. So once we are in this, एक बार जब हम इसके अंदर आ जाते हैं अपने एसएसएम इसके अंदर, तो आपको ना बाय डिफॉल्ट इस तरीके से नहीं दिखेगा। आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। और लेट मी जस्ट को ये वाला पार्ट भी एम्प्टी दिखेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आपके पास एक इंटरफेस खुलेगा, इस तरीके का पॉपअप खुलेगा। इसमें आपको करना क्या है, यू हैव टू गो टू ब्राउज, यू हैव टू क्लिक ऑन लोकल, एंड लोकल के अंदर आपको आपके एसक्यूएल सर्वर का नाम दिख जाएगा। एक ही नाम दिखेगा, आपको कंफ्यूजन वाली कोई ऐसे इशू नहीं है, ठीक है। एक ही नाम दिखेगा, इसको आप सेलेक्ट कर लोगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन कनेक्ट। सॉरी, इसको सीधा कनेक्ट नहीं करोगे, टैब लॉक खुल रहा है समहाउ, ठीक है, कोई इशू नहीं। एक मिनट, टैब लॉक खुल रहा है मेरा, मैंने गलती से भी क्लिक कर दिया होगा। या तो हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आई विल सिलेक्ट विंडोज ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन वाले पार्ट के अंदर, एंड आई विल लास्टली सिलेक्ट ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट। इन तीन चीजों को सिलेक्ट करने के बाद आई विल क्लिक ऑन कनेक्ट, ठीक है। इसको कनेक्शन स्टैब्लिश करके देख लेना। अगर आपका यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, क्या होता है सब कुछ बाद में बात करेंगे। ये वाला पार्ट आपके ना राइट हैंड साइड पे खुलेगा बाय डिफॉल्ट। तो अगर खुल जाता है तो मतलब आपने जो इंस्टॉलेशन वगैरह किया है सब कुछ अच्छे से इंस्टॉलेशन वगैरह किया है, ठीक है। एंड अगर नहीं खुलता है तो मतलब आपने अच्छे से इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं किया है, आपने कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी स्टेप के अंदर कुछ ना कुछ इश्यू किया है। सो यू हैव टू फिक्स दैट, यू हैव टू टॉक अबाउट दैट, राइट? ठीक है, Yes, sir. कोई डाउट? Clear. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अभी हमारे पास है 5-10 मिनट्स, तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि व्हाट इज एसक्यूएल, किस तरीके से वर्क किया जाता है, क्या होता है, ठीक है। कुछ प्रैक्टिकल वाला पार्ट या फिर कुछ भी स्टार्ट नहीं करेंगे, सिर्फ थ्योरी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एंड इसमें ना बेसिकली दो पार्ट्स के बारे में हमें सीखना होता है, दो चीजों के बारे में हमें सीखना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन बीइंग योर एसक्यूएल इटसेल्फ, जो लैंग्वेज है, जो क्वेरी लैंग्वेज है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड अदर देन दैट, हेलो, या हाय मैम, गुड मॉर्निंग मैम। या सॉरी, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि एसक्यूएल क्या है, डेटाबेस क्या है एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो इसमें ना थोड़ा सा ड्राइंग पे आते हैं। Let me just share my screen. ठीक है, तो
एक्सेल से थोड़ा सा रिलेट करके हम इसको समझेंगे। एक्सेल का हमें काफी सारा आइडिया है ऑलरेडी, तो उससे थोड़ा सा रिलेट करके हम इस चीज को समझना प्रेफर करेंगे। ठीक है। अब व्हाट इज अ डेटाबेस? अ डेटाबेस इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट जिसके अंदर आपका डेटा सारा स्टोर होता है। तो अगर दिस इज अ डेटाबेस, तो डेटाबेस के अंदर सबसे पहले हमारे पास होते हैं काफी सारे टेबल्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, दीज आर ऑल टेबल्स। ठीक है। टेबल्स के अंदर हमारे पास भाई रोज एंड कॉलम्स होते हैं, इस तरीके के टेबल्स होते हैं कुछ। तो रोज एंड कॉलम्स होते हैं इनके अंदर, राइट। ये ना आपस में कनेक्टेड भी हो सकते हैं। इस तरीके से कैसे कनेक्टेड होते हैं, जैसे हमने पावर बीआई के ना डेटा मॉडलिंग करी थी, वो सेम चीज हमारे पास एसक्यूएल के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। एक्चुअली ओरिजिनली वो चीज एसक्यूएल का ही पार्ट है। ओरिजिनली वो चीज एसक्यूएल के अंदर ही एग्जिस्ट करती थी। पावर बीआई सिर्फ उसको बोरो करता है, राइट। हमने छोड़ दिया है क्लास, अच्छा नहीं, नहीं, क्लियर से क्लियर सॉरी। क्लियर क्लियर। हाँ, सो या, तो बेसिकली पावर बीआई ने वो चीज उससे बोरो करी है, तो यहाँ पे हमारे पास कार्डिनैलिटी, रिलेशनशिप वगैरह सब कुछ एग्जिस्ट करता है। ठीक है। एंड वंस वी आर टॉकिंग अबाउट डेटाबेसेस, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट सारी चीजें ही हैं। सॉरी, या, तो वंस वी आर टॉकिंग अबाउट डेटाबेसेस, इसके अंदर हमारे पास टेबल्स हैं, टेबल्स के अंदर हमारे पास रोज एंड कॉलम्स हैं, टेबल्स आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर कि किस तरीके से डेटा मेरा स्टोर होता है। अब ये डेटाबेस बनाने के लिए, ये टेबल्स बनाने के लिए, ये कनेक्शंस बनाने के लिए, इस टेबल के अंदर डेटा डालने के लिए, कुछ भी इसमें से निकाल के देखने के लिए, कुछ भी डिलीट करने के लिए, किसी भी चीज के लिए वी हैव कमांड्स। ठीक है, इन सब के लिए होते हैं हमारे पास कमांड्स। कमांड्स क्या करते हैं? कमांड्स बेसिकली मैं कोई कमांड इशू करता हूँ, एंड एसक्यूएल जो है मेरे पास, वो उस कमांड को समझता है, और जो भी मेरा गोल है, जो भी मेरे को रिक्वायरमेंट है, वो अपने सर्वर पे जाके उसको फुलफिल करवा देता है। मान लो मेरे को कोई पर्टिकुलर टेबल था, उसमें से रो नंबर लेट से 10 मेरे को डिलीट करनी थी, मैंने उसके लिए एक कमांड इशू किया। कमांड ने, एसक्यूएल ने उस टेबल में से वो रो डिलीट कर दी। दीज आर कमांड्स। कमांड्स को हम व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर लैंग्वेज, तो हम क्वेरीज ही बोलते हैं। ठीक, कमांड्स आर बेसिकली क्वेरीज एज वेल। कमांड्स को हम क्वेरीज भी बोल सकते हैं। ठीक है। एंड ये जो क्वेरीज होती हैं, ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी कैसे भी लिख सकता हूँ, सब कुछ प्री डिफाइंड एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो इन क्वेरीज का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, कि कौन सी कमांड किस कमांड के बाद चल सकती है, एक कमांड किस तरीके से बिल्ड होगी, कौन से वर्ड्स यूज होंगे, कौन से वर्ड्स नहीं यूज होंगे, क्या रूल्स वगैरह हैं, वो सब अवेलेबल है हमारे पास। तो दैट इज अ स्ट्रक्चर। ठीक है। एंड इस स्ट्रक्चर्ड क्वेरीज को जब एक हम प्रॉपर लैंग्वेज में फॉर्म कर देते हैं, तो दैट बिकम्स एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एसक्यूएल, तो हम सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं, हमने जो इंस्टॉल करे। हमने दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, एक तो एमएस एसक्यूएल सर्वर, और दूसरा हमने इंस्टॉल किया एसएसएमएस। ठीक है। सबसे पहले एमएस एसक्यूएल सर्वर की बात करते हैं। दिस इज द पार्ट जिसके अंदर आपके डेटाबेसेस लिव करते हैं। ठीक है। इसके अंदर आपके सारा डेटा एंड डेटाबेसेस रहते हैं, एंड इसी के अंदर आपका एसक्यूएल इंजन भी होता है। एसक्यूएल इंजन का मतलब जो कि ट्रांसलेशन का काम करता है मेरे कमांड्स में। जो मैंने कमांड इशू किया, उसको मेरे डेटाबेस के ऊपर रन करवाने वाला वगैरह वाला जो काम होता है, वो करता है। ठीक है। तो ये दोनों चीजें मेरी एसक्यूएल सर्वर के अंदर रहती है। अब एसक्यूएल सर्वर क्या है? इट्स बेसिकली लाइक अ बैकग्राउंड टास्क। जब आप अपना विंडोज सिस्टम टर्न ऑन करते हो, तो साथ ही स्टार्ट हो जाता है, जब आप उसको बंद करते हो तो साथ ही बंद हो जाता है। गिव मी सेकंड, आई हैव अ कॉल टू अटेंड।
ओके सो डिस्कशन हम रिज्यूम करते हैं, ठीक है। तो या वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो हमारे पास एसक्यूएल सर्वर है, एमएस एसक्यूएल सर्वर है, दैट इज बेसिकली अ बैकग्राउंड टास्क जो कि आपके विंडोज स्टार्ट होने के साथ स्टार्ट होता है, एंड विंडोज जब आप शट डाउन करते हो तो उसके साथ शट डाउन हो जाता है, ठीक है। उसको हम डायरेक्टली इंटरेक्ट भी नहीं कर सकते हैं उसके साथ। तो उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टूल्स। हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टूल्स होते हैं। उसी में से एक टूल है कॉल्ड एसएसएमएस, बेसिकली एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, मैनेजमेंट स्टूडियो, ठीक है। तो दिस इज एसएसएमएस, ठीक है। एसएसएमएस का काम क्या है, बेसिकली वो क्वेरी लिखने के लिए हमें एक एडिटर प्रोवाइड करता है। तो वी कैन राइट देयर, ये क्वेरीज को हम लिख सकते हैं, हम उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड उनका आउटपुट देख सकते हैं। और उसके साथ साथ हमें मिलता है एक ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, मतलब बिना क्वेरी लिखे हम चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन सब चीजों को कैसे क्या करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, एवरीथिंग इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे। बट दीज आर द फ्यू फीचर्स जो हमें एसएसएमएस प्रोवाइड करता है। तो जो हमारे पास इंटरफेस रहता है मेन, वो एसएसएमएस का रहता है, एंड बैकग्राउंड में उसके एसक्यूएल सर्वर जो है वो वर्क कर रहा होता है। अंडरस्टूड? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो बाकी इसके बारे में जो डेप्थ इन डेप्थ रिसर्च करेंगे एंड इन डेप्थ बात करेंगे वो तो हम ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेट्स डू वन थिंग, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी फिर Yes. हम ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे। ओके Oh, Okay, sir. sir. ओके, थैंक यू।